नमस्ते, मैं धीरज सायमा कक्षा 11वीं के लिए गजल कविता पढ़ा रही हूँ, जो कि कविता संग्रह साय में धूप से ली गई है। इसके कवि हैं दुष्यंत कुमार जी। इस गजल को साय में धूप कविता संग्रह से लिया गया है और कवि की विशेष मन स्थिति का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। इसका केंद्रीय भाव है। अधिकतर क्या होता है कि गजलों का कोई केंद्रीय भाव नहीं होता। जो भी शेर लिखे जाते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग लिखे जाते हैं। कोई शेर कभी पढ़ लो, आगे पढ़ो, पीछे पढ़ो, किसी भी प्रकार से पढ़ सकते हैं। उनका कोई केंद्रीय भाव नहीं होता। लेकिन इस गजल में, साय में धूप गजल में, कवि ने इसका गजल का केंद्रीय भाव लिखा है। मुख्यतः कवि क्या कहना चाहता है कि जब आजादी प्राप्त हुई थी उस समय पर जो राजनेता थे उनके ये दावा होता था, कोई भी राजनेता होता है, आज के दिन भी यही होता है, वो बोलते हैं और उनका जो बोलना है वो कितना परसेंट, कितना प्रतिशत सच होता है, उस बात के बारे में बताया है कि राजनेताओं के धोखे, भ्रष्टाचार का वर्णन किया है। जब तक कुर्सी नहीं मिलती है तब तक तो वो वायदे करते हैं और जैसे ही कुर्सी हाथ में आई तो सारे वायदे एक तरफ और वो अपने एक तरफ। अदालतों में न्याय तथा चिकित्सालयों में इलाज के ना होने की बात कही गई है। यहाँ पर मैं शेर पढ़ रही हूँ इसके। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं इस शहर के लिए। जब आजादी प्राप्त हुई थी तो राजनेताओं ने ये कहा था कि हर घर को चिराग मिलेगा, रोशनी मिलेगी, मतलब सुख सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन आज यह हो गया है कि एक हर घर के लिए तो छोड़िए, पूरे शहर के लिए भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ दरख्तों के साए में भी धूप लगती है। विरोधाभास अलंकार है। दरख्त मीन्स पेड़, पेड़ के साए में भी कभी धूप नहीं लग सकती। लेकिन पेड़ का अर्थ क्या दिया हुआ है यहाँ पर? जो राजनेता अपनी नीतियां बनाते हैं, नीतियां बनती हैं लेकिन उनको क्रियान्वित नहीं किया जाता, उनको केवल कागजों तक ही सीमित रखा जाता है। तो कहते हैं कि यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। नेक्स्ट है, ना हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे। ये भारत के लोगों की जो ये नकारात्मक भाव को यहाँ पर प्रकट किया गया है कि भारत के लोग कैसे हैं। वो क्या करते हैं कि अभाव की जिंदगी ही जीते रहते हैं, उसके विरोध में अपनी आवाज नहीं उठाते। ना हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे। अगर हमारे पास सुख सुविधाएं नहीं हैं तो कोई बात नहीं, हम उनके लिए प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि जितना हमारे पास में है उतने में ही गुजारा कर लेंगे। ये लोग मुनासिब हैं इस सफर के लिए। कौन से लोग? जो भारत के लोग हैं, जो एक ही स्थान पर एक ही प्रकार की स्थिति में रहना पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए कहा है। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। कि अगर हमें खुदा नहीं मिला, अगर हमें बहुत सारी सुख सुविधाएं नहीं मिली तो कोई बात नहीं, हम कम से कम उनके लिए सपना तो देख सकते हैं। आदमी का ख्वाब सही, हम उसके लिए सपना तो देख सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं। कोई हसीन नजारा तो है इस नजर के लिए, हम किसी हसीन नजारे के बारे में विचार तो कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। ये पक्की बात है, सच्ची बात है। पत्थर यानी कि जो हमारी कठोर परिस्थितियां हैं या जो व्यक्ति हमारे इन कठोर परिस्थितियों के कारण हैं, वो पिघल नहीं सकते। मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। आपने ध्यान दिया हो कि हमने यहाँ पर जितने भी मैंने शेर पढ़े हैं उनके जो चौथा चरण है उसके अंतिम शब्द क्या है? के लिए, के लिए। जैसे है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं इस शहर के लिए आया है लास्ट में। अगले वाले में, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। लास्ट में क्या आया है शब्द? के लिए शब्द आए हैं। ना हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, ये लोग मुनासिब हैं इस सफर के लिए। लास्ट में क्या आया है?
के लिए शब्द आया है, तो यहाँ पर इसकी सिमिट्री है, तुकबंदी है। इस गजल की तुकबंदी की गई है, राइमिंग की गई है। अगला शेर है, तेरा निजाम है कि सिल दे जुबान शायर की। जो उस समय के राजनेता थे या कोई भी राजनेता होते थे उस समय पर, आज के दिन तो शायद थोड़ी सी फिर भी प्रेस की स्वतंत्रता है, लेकिन उस समय पर प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वही बात यहाँ पर कही है कि तेरा निजाम है कि सिल दे जुबान शायर की। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। बहर का अर्थ होता है छंद, कि इस छंद, ये जो कवि कविताएं लिख रहा है, इन कविताओं को अगर तुम रोकना चाहते हो, ये क्रांति उत्पन्न करने वाली कविताएं हैं, इन पर शासक रोक लगा सकता है। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। कवि कहता है कि अगर हम जिंदा रहें तो अपने बगीचे का मतलब है अपने ही परिवार के लोगों के बीच में, गुलमोहर मतलब अपने बुजुर्गों के साये में हम जिए। मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, और अगर हम मरे तो गैर की गलियों में मतलब परायों के लिए, गुलमोहर मतलब उनको साया देते हुए, उनको छाया देते हुए, उनका संरक्षण करते हुए, परोपकार की भावना रखते हुए हम जिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।